जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद विषय में। आज हम पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह, जो कि आधुनिक बिहार का इतिहास है। इससे पहले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश जो है पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह, जो कि इरुटेरिया का बुक है। आज का टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। तो शुरू करते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातियों क्षेत्र में अंग्रेज का हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो निम्नलिखित है। आगे है जो निम्नलिखित है, पढ़ते हैं एक एक करके। विद्रोह है, वर्ष, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। तो पहाड़ियाँ विद्रोह कब हुआ था? तो 1778 ईस्वी में हुआ था। कौन सा क्षेत्र है? तो राजमहल क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? पहाड़ियाँ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा जगन्नाथ। दूसरा है कि तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था? 1778 से 85। यह क्षेत्र जो था भागलपुर का क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता जो है तिलका मांझी थे। आगे है कि तमार विद्रोह, जो कि वर्ष 1789 से 94 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्र जो है छोटा नागपुर है। आगे विद्रोह है कि चेरो विद्रोह, जो कि 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्र जो है पलामू। आगे की हो विद्रोह, जो कि 1820 से 1821 में हुआ था, जो कि इसका क्षेत्र है सिंहभूम। और चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो है थे भूषण सिंह। कौन थे? भूषण सिंह। आगे कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 में हुआ था, जिसका क्षेत्र जो है छोटा नागपुर। इसको जो है इसका नेतृत्व करता है बुद्धो भगत। कौन है? बुद्धो भगत। आगे संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 में हुआ था। इसका क्षेत्र जो है संथाल परगना, जो कि नेतृत्व करता है सिद्धू कानू। चांद एवं भैरव। आगे है विद्रोह है सरदारी विद्रोह। इसका नेतृत्व करता है यानी किस वर्ष हुआ था? 1858 तक हुआ था। इसका क्षेत्र जो है छोटा नागपुर सिंहभूम। आगे की मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 से 1900 में हुआ था। जो इसका क्षेत्र जो है छोटा नागपुर है। इसका नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। आगे ताना भगत विद्रोह, जो कि 1913 से 14 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्र है गुमला। जो इसका नेतृत्व करता है जतरा भगत। ताना भगत विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन है? जतरा भगत। आगे हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 ईस्वी में चला था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह जो है जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। आगे है कि इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। आगे कि इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। मेजर बारो की हत्या जो है संथालियों ने कर दी। आगे की कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। आगे है कि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो कि 1876 में हुआ था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 में, जो कि संथाल परगना का गठन किया गया और एक मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। आगे है मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक है। 1895 से 1900 ईस्वी तक है। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल्गू
उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। आगे है कि इस विद्रोह के कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुंटी कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खुंट कट्टी व्यवस्था में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इसे सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। आगे कि इस विद्रोह के नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्हें जो आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। आगे कि उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया था। सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। आगे है कि इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तन हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह 1899 ईस्वी में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। आगे है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया था। आगे की विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया और खुंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। आगे है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन, तो बहावी आंदोलन हुआ था। क्या चीज़? बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। आगे कि भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली यानी सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। आगे कि भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा में और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। आगे कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। आगे है कि बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। आगे कि बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। आगे की नौनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 ईस्वी तक बिहार का सोरा उत्पादक वर्ग नौनिया विद्रोह द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था और बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। आगे बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। आगे की परिणाम स्वरूप नौनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। आगे की अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरुद्ध में नौनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। आगे लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। धन्यवाद।